दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं और इसका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की जर्नी पूरा क्लियर करके बता दूंगा मैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका हमारा प्रमोशन कैसे मिलता है और आप स्टेशन मास्टर शुरुआत में बन के कहां तक जा सकते हैं। भाई आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़े पद तक जा सकते हैं। पैसा ही पैसा है और कितना सैलरी है ये भी मैं बताऊंगा। शुरुआत में कैसा कैसा को ट्रेनिंग में होता है, इसके क्या प्रोसेस है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा डिटेल यहाँ पे आप जान पाएंगे। तो आप वीडियो का अंत तक देखना, ये तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेडिट कर देगा इंफॉर्मेशन, जो फायदे होगा। आप लोग कितने समय ऐसा रील्स देख के बिता देते हैं, आज ये वीडियो अंत तक देखना जरूर, जो आपको क्रेडिट करे। हो सकता है ये वीडियो आपको जीवन बदल दे भाई। और एक चीज समझना, मेहनत अगर अच्छा से किया ना तो तुम इस मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम भी स्टेशन मास्टर का टैग लेके घूम सकते हो, गांव में मम्मी पापा का अपना नाम रोशन कर सकते हो और आप 60 साल 70 साल की जिंदगी आराम से ऐसे काट के काटना। भाई भाई लवली जॉब है, तो आप इसको अंत तक देखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा स्टेशन मास्टर कैसे बना जाता है, क्या है जर्नी फॉर्म भरने से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि आपको जो स्टेशन मास्टर बनोगे ना तो आप कितने बड़े पद तक जा सकते हो, पहले तो ये जान लो। ये बहुत बड़ा आपको जो रोचक चीज है, जो आप कितने बड़े तक जा सकते हो, कितना सैलरी बन सकता है, कितना रेस्पेक्ट मिल सकता है, आप यहां देख सकते हो। सबसे पहले स्टेशन मास्टर के तौर पर आप पद ज्वाइन करेंगे, जहां पे आपको स्टेशन का संचालन, ट्रेन का संचालन की निगरानी, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास यहां होगा। इसके बाद आपको प्रमोशन होके आएगा स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जिसको स्टेशन मास्टर की निगरानी, स्टेशन कार्यों का समन्वय और प्रदर्शन सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद बनेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद बनेंगे डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, उसके बनेंगे आप लोग सीनियर डिविजनल ऑफिसर। यहां तक पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मेहनत और अनुभव, प्रदर्शन और विभागीय परीक्षा अगर अच्छा से आप पास कर लिए तो एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। ये समझ पूरे डिवीजन का सीनियर डिवीजन ऑफिसर्स बन सकते हैं। इसके लिए बेहतर आपके पास वेतन होगा, भत्ते तो आप बोलो ही मत, आप पैसे के बारे में सोचोगे ही नहीं, ये 100% है ना। आप आगे देखो क्या करना है हमें। ये तो मैंने पद आपको बता दिया कि इतने पद की यहाँ पे होगा, तो हमको जानना पड़ेगा भाई इसके लिए हमको क्या पढ़ाई करना पड़ेगा और इसके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी एजुकेशन क्या आपको चाहिए। तो आपको कोई भी से ग्रेजुएशन करना होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यकता है। इसमें आप यदि बीए किए हैं, बीएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, बीबीए किए होंगे, बीसीए किए होंगे, बीटेक किए होंगे, कोई भी स्नातक डिग्री मान्य है, ये आप जान लो। यानी ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो। क्या डिग्री होने से हो जाएगा? नहीं भाई, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ से गुजरना पड़ेगा, उन सबको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अगला आयु सीमा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कितना एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो है ना 18 इयर्स मिनिमम एज होना चाहिए, यानी 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और आपके पास 36 वर्ष से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसी के बीच में आपके पास होना। और आरक्षण आपको जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उस अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट यहाँ पे एज में भी दिया जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। तो आप एक एज याद कर लो, 18 ईयर से 36 वर्ष तक आप भर सकते हो भाई। तो ये दो योग्यता है। एग्जाम पैटर्न जो कि हमको यहाँ मेनली देखना होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2, और एक और एग्जाम होता है जिसको हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, वो भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 3 एग्जाम देना पड़ेगा। तो सोचो सर आसान है क्या? बोले मैं तो आसान नहीं भी बोलूंगा और नहीं तो बहुत बड़ा भी नहीं बोलूंगा। यदि आप मेहनत करते हैं मेरे भाई तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे कितने लोग, कितने हजार बच्चे गांव देहात से पढ़ के यहां से निकल के जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में भी ये क्षमता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि मैं भी कर सकता हूं और अगला स्टेशन मास्टर मैं ही बन के दिखाऊंगा। जरूर आप कमेंट करना, तभी तो आप झलकेगा, अपने अंदर का इनर का पावर तो झलकेगा। कम से कम ये तो लिख सकते हो और आप बनो। अब आओ हमारा कुल प्रश्न सीबीटी 1 में जो होगा ना, वो हमारे पास 3
तीन सेक्शन होंगे, जिनमें मैथमेटिक्स एक सेक्शन होगा, रीजनिंग एक सेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन होगा। इसी के अंदर में हमारे पास जो होता है ना, इसी के अंदर में आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स जो होता है वो पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर, इसमें कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एनटीपीसी। अच्छा, ये जो एग्जाम है ना 30 30 40, यानी मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 40, टोटल मिलाकर आपके पास जो हो जाएगा 100 क्वेश्चंस। और 100 टोटल क्वेश्चंस में से 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको 1/3 कैंसिल आउट कर लिया जाएगा, यानी कट दिया जाएगा। 0.33 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया, जो भी आपने गेन किया था नंबर को बना बना के, क्वेश्चंस को बना बना के। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास वो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसीलिए हमारे साथ आप जुड़े रहो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं यहाँ सब कुछ, हर चीज आपको बताऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। मैं एक आपको मार्गदर्शक के रूप में सहायता जरूर करूंगा, ठीक है। आइए, हमारा तो सीबीटी 1 का, यदि आप सीबीटी 1 पास कर गए हैं तो आपको सीबीटी 2 बैठना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सीबीटी 1 पास करने के बाद सीबीटी 2 होता है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन का लेवल का हार्डनेस ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, जहां पे 35 35 और 50 यानी 70 और 50 120 प्रश्न होंगे। यदि यहां पर भी आप पास कर जाएंगे, यानी क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी 2 भी, यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स का लगेंगे, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा एक क्वेश्चन गलत करने से। इस बात को ध्यान पे रखना है। और आगे जैसे ही सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप चले जाएंगे अगला स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप लोग साइको टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया जाता है, ये आराम से है। यहाँ केवल और केवल इससे मार्क्स का आपको ऐड नहीं किया जाता, मेरिट नहीं बनता है, इससे केवल और केवल क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। क्वालिफाई अगर कर जाएंगे, सीबीटी 2 मार्क्स के बेसिस पर आपके मेरिट बनेंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब इसको समझना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें मेरिट नहीं बनता। इस बात को ध्यान पर रखना है। आगे अगर बात किया जाए एप्टीट्यूड टॉपिक्स में, जो ऑब्जर्वेशन पावर आपका क्या है, बोले निर्णय क्षमता क्या है, स्मृति परीक्षण क्या है, ध्यान परीक्षण कितना है, ये सारे आपको टेस्ट करेंगे। आपका एकाग्रता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपके पास रिएक्शन टेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, ये टॉपिक है आपका एप्टीट्यूड टॉपिक का। ये बहुत बड़ा बात नहीं है। आप जब सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाएंगे ना भाई, ये आराम से हो जाएगा। थोड़ा दिन का तैयारी करना होता है, और इसको क्वालिफाई करने में बड़ा काम नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो उम्मीदवार पास कर जाएंगे उसको मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाए जाएंगे। और यदि मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, तो आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट, विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, और फिजिकल चेक किया जाता है कि आप सुन पाते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, जनरल फिटनेस है, ये नॉर्मल है जो एक किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। मेंटल फिटनेस देखा जाता है, और अदर चेक अगर किया जाएगा तो जनरल फिजिशियन एग्जामिनेशन करेंगे, हाइट देखे जाएंगे, वेट देखे जाएंगे, और एनी अदर टेस्ट। ये सब नॉर्मल टेस्ट है जो रेगुलर टेस्ट पे होता है, तो आप लोग इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें बड़ा बात नहीं है। जैसे ही मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगला स्टेप में आपको बताना जा रहा हूं, लेकिन ये पहले जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ता है। सबसे पहले 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, जिस ग्रेजुएशन से आपने पास करा है, डिग्री सर्टिफिकेट एक को देता है यूनिवर्सिटी, उसको रख लेना है। साथ ही आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है। और यदि आप कोई ऐसे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट से बनाया जाए, सेंट्रल लेवल पे बनाया जाता है, वो अगर कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपको सही पाए जाएंगे सारे दस्तावेज, तो आपको ट्रेनिंग और पोस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा मेरे भाई। अब सोचो वो दिन जहां पे तुम्हें ट्रेनिंग बुलाया जाए, घर से तुम ट्रेनिंग करने जाओगे, कितना खुशी महसूस करोगे भाई, तेरे मम्मी पापा कितना खुशी महसूस करेंगे। सोचो कि ये कितना, मतलब आप सोचो उस दिन जन्नत फील कर पाओगे, जिस दिन आप ड्रेस पहन के निकल के जाओगे। वो दिन जीवन का, बोल रहे ना, सबसे खास दिन होगा। तो आप लोग मेहनत करो, ये खास दिन बनाने के लिए ऐसे बनेंगे नहीं, इसके बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मतलब लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको अच्छा करना पड़ेगा,
तब जाके होगा। लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं आसान है। एक बार तो देखो सिलेबस, एक बार तो पढ़ो सिलेबस को, तब जाके समझो कि मेरे से होगा या नहीं। पहले क्यों हताश हो जा रहे हो? हताश नहीं होना, बोलना। मैंने बोला जैसे कमेंट सेक्शन में अपना इनर पावर दिखा दो कि भाई हम करेंगे और करके दिखाएंगे, जरूर लिखना। आगे जब हो जाएगा, आपको सबसे पहले 3 से 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे सिग्नल करना है, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें भी आपको पैसा मिल जाएंगे, नौकरी फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया। आप सोचो कंफर्म हो गया नौकरी, इसके बाद आपको पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। स्मॉल स्टेशन में, बड़े स्टेशन में आपको पोस्टिंग दिए जाएंगे, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था, प्रमोशन मिलेगा, जैसे शुरुआती तौर पे दिया। और सबसे खास बात जो ना भाई, मेरा यहाँ सैलरी का स्ट्रक्चर इतना मस्त स्ट्रक्चर है ना इसका, ग्रेजुएशन करके वो भी देखो, तुम्हारे पास बेसिक सैलरी 35,400 है, साथ में डीए, एचआरए, टीए और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी आपके साथ में मिलेगा। यहाँ अगर बात की जाए कुछ कुल सैलरी 55,000 से लेकर 80,000 प्रति माह स्थान और आपको सिटी डिपेंड करेगा मेरे भाई। तो सोच, इतना पैसा जो है ना बाकी रेलवे में किसी में भी पोस्ट पे नहीं है, तो आप यहां से आराम से कर सकते हैं स्टेशन मास्टर बनने के लिए भाई। अगर यदि आप कलर के बारे में जानना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे बनता है, तो उन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा आप जानना चाहते हो, किस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि एक रेलवे सीरीज चल रहा है, सारे पोस्ट को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बताऊंगा। उसके बाद एसएससी बताऊंगा, टीचर वाला बताऊंगा, बीएससी के बाद क्या करोगे, ये सारे मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो सर, मेरे चैनल के साथ आप लोग जरूर बने रहो, आपको ये खास चैनल है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जीवन में, ये कुछ बदलने वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा।